आलू के पकोड़े तो सभी अपने घर में बनाते होंगे, लेकिन अगर आप क्रिस्पी और क्रंची पकोड़े बनाना चाहते हैं तो आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फ्लेवर में लाजवाब क्रिस्पी क्रंची पकोड़े बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं। बड़े साइज़ का मैंने लार्ज साइज़ का एक आलू लिया है। आलू को सबसे पहले हम पील कर लेंगे, अच्छे से छिलका उतार लेंगे। देखिए, एक आलू से हम ढेर सारे आलू के पकोड़े बनाएंगे। इसको आलू के पकोड़े और दूसरे लफ्ज़ों में इसको हम आलू के कतले भी कहते हैं। और अक्सर रमज़ान में बच्चे और बड़े सभी बड़े शौक़ से खाते हैं। देखिए, आलू का छिलका मैंने उतार दिया है। पीलर की मदद से आप बारीक बारीक आपने गोल गोल काट लेना है, सेम इसी तरह जिस तरह मैं काट रही हूँ। रमज़ान में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं ये आलू के कतले। बस आपने इसी तरह बारीक शेप में काट लेना है और पानी ऐड कर देना ताकि इसमें से स्टार्च वगैरह जो है आलू में से निकल जाए। दूसरी तरफ बेसन लेंगे, बेसन का बैटर हम रेडी करेंगे। बेसन को आपने छान के इस्तेमाल करना है। अगर छान कर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपके क्रिस्पी क्रंची पकोड़े नहीं बनेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैंने अजवाइन ऐड कर दी है। 1 टीस्पून आपने ज़ीरा ऐड करना है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। 1/4 टीस्पून आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है, जिससे पकोड़ों का कलर ज़बरदस्त आएगा। 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून आपने भर के कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। अगर आप कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे तो यकीन करें आपके जो पकोड़े हैं या आलू के कतले हैं बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची तैयार होंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी ऐड करना है। और बैटर इस तरह का आपने बनाना है, ना बैटर आपका बहुत ज़्यादा थिक हो ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। बस ऐसा होना चाहिए कि अच्छे से जो कतले हैं या आलू के आलू के पकोड़े अच्छे से कोट हो जाएं। 2 पिंच इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे, यानी बेकिंग सोडा। विस्क की मदद से अच्छे से आपने मिक्स करना है। हरा धनिया ऐड करेंगे, जिससे हरे भरे हमारे पकोड़े बनेंगे। ये देखिए, बैटर इस तरह का होना चाहिए और अच्छे से आपने विस्क की मदद से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत ही अच्छी करनी, तभी आपके पकोड़े बहुत ही खस्ता और करारे बनेंगे। मीडियम फ्लेम पर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब अच्छे से एक एक आलू लेते जाएंगे, आलू के कतले, और डिप करते जाएंगे बैटर में। बेसन को हमेशा छान कर इस्तेमाल करें। अगर आप छान कर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो गुठलियाँ बनेंगी। देखिए, अच्छे से कोट करके आपने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है पकोड़ों को। हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करेंगे। अगर आप हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो पकोड़े जो हैं अंदर से आपके कच्चे रह जाएंगे और क्रंची भी नहीं बनेंगे। स्टार्ट में आपने पकोड़ों को टर्न नहीं करना। जैसे पकोड़े आपके अच्छे से सेट हो जाएंगे फिर आपने इनको 1 बाय 1 टर्न करना है। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है। आपने रमज़ान में ट्राई करना है इस रेसिपी को। अफ्तारी में हर कोई बड़े शौक़ से खाता है आलू के पकोड़े, आलू के कतले। अगर आप मेरे तरीके से एक मरतबा इस रेसिपी को बना लेते हैं तो यकीन करें घर वाले बार बार बनाने पे आपको मजबूर करेंगे और फरमाइश करके आप बच्चे भी आपसे फरमाइश करके बनवाया करेंगे आलू के कतले। देखिए, कितने ज़बरदस्त कलर आया। हरे भरे से आलू के पकोड़े हमारे तैयार हैं। अभी हम सर्व करेंगे। बाकी जो आलू बच गए हैं सेम उनको भी इसी तरह ही हम फ्राई करेंगे। उनको भी हम निकाल लेते हैं। अच्छे से कलर आ चुका हुआ है। ये देखिए, ज़बरदस्त सा लुक आया है। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बने हैं और बहुत ही खस्ता हैं। बहुत ही मज़ेदार आलू के पकोड़े हमारे तैयार हैं। आलू के पकोड़ों को हम सर्व करेंगे इमली और आलू बुखारे की चटनी के साथ, केचप के साथ। इमली और आलू बुखारे की रेसिपी ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पर है। लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।